तो दोस्तों, जब से एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर रिलीज हुआ है तब से सबके मन में यही सवाल है कि इस फिल्म में स्टीव रॉजर्स कैसे वापस आया, क्योंकि एंड गेम के आखिर में हमने उसे बूढ़ा होकर रिटायर होते हुए देखा था। इसीलिए कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि ये स्टीव असली नहीं है बल्कि वो एक इम्पोस्टर है। लेकिन अगर वो एक बहरूपिया है तो फिर उसने यहाँ म्यूनिर कैसे उठाया, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। इसीलिए आज मैं एवेंजर्स डूम्सडे में स्टीव रॉजर्स के रिटर्न की सभी पॉसिबिलिटी और फैन थ्योरीज की बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एवेंजर्स डूम्सडे में रॉबर्ट डाउनी जूनियर और क्रिस एवंस के रिटर्न के बारे में सब लोग यही सोच रहे थे कि उन्हें सिर्फ फैन सर्विस के लिए वापस लाया गया है, क्योंकि पिछले कुछ साल से MCU की मूवीज और टीवी शोज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। और ये फैन सर्विस वाली बात सही भी है, लेकिन फिर भी ऑडियंस ने RDJ की कास्टिंग को हजम कर लिया, क्योंकि वो एक बिल्कुल ही अलग रोल कर रहे हैं। पर क्रिस एवंस का मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि एवेंजर्स एंड गेम में उन्हें एक अच्छा खासा फेयरवेल दिया गया था और हमें ये बोला गया था कि अब क्रिस एवंस इस रोल में दोबारा नहीं दिखेंगे। लेकिन फिर भी डूम्सडे के पहले टीजर में ही स्टीव रॉजर्स की वापसी दिखा दी गई, जिससे कुछ लोग ये सोचने लग गए कि उन्हें जबरदस्ती इस फिल्म में डाला जा रहा है और उससे एंड गेम का रिटायरमेंट बेकार हो जाएगा। लेकिन अब भी कई लोगों का ये मानना है कि मार्वल स्टूडियोज वाले स्टीव रॉजर्स को वापस लाने का कोई अच्छा रीजन जरूर देंगे। पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि ये सोच रहे हैं कि ये बंदा ओरिजिनल स्टीव रॉजर्स नहीं है, बल्कि वो उसका वेरिएंट या कोई बहरूपिया है। तो चलिए एक एक करके सभी फैन थ्योरीज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो यही मान के चलते हैं कि टीजर और ट्रेलर में दिखने वाला ये स्टीव रॉजर्स मेन MCU टाइमलाइन का असली कैप्टन अमेरिका ही है। लेकिन वो तो एंड गेम के आखिर में बूढ़ा हो गया था, तो फिर वो यहाँ जवान कैसे दिख रहा है? तो इसका रीजन हमें डूम्सडे के पहले टीजर से मिलता है, जहाँ स्टीव की पास्ट वाली टाइमलाइन दिखाई गई थी, जिसमें वो टाइम ट्रेवल करके गया था और पैगी कार्टर के साथ वहीं रुक गया था। तो अगर एकदम सिंपल लॉजिक को फॉलो करे तो डूम्सडे का ये स्टीव यहाँ प्रेजेंट की बजाय पास्ट वाली टाइमलाइन से आया है और उसने ये काम टोनी स्टार्क की टाइम मशीन से किया होगा, जो कि एंड गेम के आखिर तक स्टीव के पास थी और उसी से वो पास्ट में जाकर रुका था। फिर अगला सवाल आता है कि स्टीव अपना समय छोड़कर भविष्य में क्यों आया? तो इसका रीजन हो सकता है इनकर्जन्स या फिर डॉक्टर डूम का मल्टीवर्स के साथ खिलवाड़, जिससे स्टीव की पास्ट वाली टाइमलाइन पे भी बुरा असर हुआ होगा और उससे उसकी फैमिली खतरे में आ गई होंगी। इसलिए स्टीव को अपना रिटायरमेंट छोड़कर वापस इस झमेले में उतरना पड़ा। अगली थ्योरी है कि ये स्टीव रॉजर्स मेन टाइमलाइन का कैप्टन अमेरिका नहीं है, बल्कि ये एक अल्टरनेट यूनिवर्स के स्टीव का वेरिएंट है, जो कि हमारे वाले कैप्टन की ही तरह वर्दी है, इसलिए वो म्यूनिर उठा पाया। लेकिन फिर सवाल आता है कि ये वेरिएंट स्टीव मेन MCU में कैसे और क्यों आया? तो इसका रीजन हो सकता है लोकी, जो कि अब मल्टीवर्स का गॉड बन चुका है और उसे हर यूनिवर्स का नॉलेज है। इसलिए शायद लोकी ने डॉक्टर डूम का खतरा भी देख लिया होगा और उसे ये मालूम है कि एवेंजर्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे हैं, लेकिन फिलहाल उनके पास कोई अच्छा लीडर नहीं है। इसलिए हो सकता है कि लोकी ने एवेंजर्स की हेल्प करने के लिए किसी दूसरे ब्रह्मांड के स्टीव को उठाकर मेन यूनिवर्स में डाल दिया, जो कि हमारे ओरिजिनल कैप्टन की ही तरह नेक और बहादुर है। इसलिए वो म्यूनिर उठा पाया। और क्योंकि ये स्टीव इस टाइमलाइन का नहीं है, इसलिए उसका लुक थोड़ा अलग है और उसके दाढ़ी और बाल बड़े हुए हैं। अगली थ्योरी की बात करें तो उसके हिसाब से ये स्टीव रॉजर्स असल में कैप्टन हाइड्रा है, जो कि कैप्टन अमेरिका का एक बुरा वर्जन है। कॉमिक्स में कोबिक नाम की एक पावरफुल कॉस्मिक बीइंग ने रियलिटी चेंज कर दी थी, जिसकी वजह से स्टीव रॉजर्स की पूरी जिंदगी बदल गई थी और वो अमेरिका की बजाय हाइड्रा का वफादार बन गया था। उस रियलिटी में वो बुरा कैप्टन म्यूनिर भी उठा सकता था। इसीलिए कुछ लोगों का ये मानना है कि डूम्सडे में भी ऐसा ही कुछ हो सकता है। MCU में कोबिक तो नहीं है, लेकिन यहाँ शायद डॉक्टर डूम के पास रियलिटी चेंज करने की पावर हो, जिससे उसने स्टीव रॉजर्स की हिस्ट्री बदल के उसे एविल कैप्टन अमेरिका बना दिया हो, ताकि वो एवेंजर्स का प्लान जान सके और उसे बर्बाद कर सके। इस नए ट्रेलर में स्टीव का स्टाइल और स्माइल काफी अजीब लग रही है, जिससे फैंस को उस पर शक हो रहा है कि वो असली स्टीव रॉजर्स नहीं है, बल्कि वो उसका बुरा वेरिएंट है। और रही बात म्यूनिर की, तो हो सकता है कि डॉक्टर डूम ने अपनी पावर से वर्दीनेस का एन्चेंटमेंट भी बदल दिया हो, इसीलिए ये बुरा स्टीव यहाँ थॉर का हथौड़ा उठा पा रहा है। आखिरी थ्योरी की बात करें तो वो सबसे इंटरेस्टिंग है, जिसके हिसाब से ये स्टीव रॉजर्स ना तो असली है और ना ही उसका कोई वेरिएंट, बल्कि ये स्टीव के रूप में कोई और ही है। और रूप बदलने की शक्ति किसके पास है ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं, जो कि है लोकी। और ये पुराना वाला शरारती लोकी नहीं है, बल्कि ये लोकी सीरीज में दिखने वाला गॉड लोकी है। तो थ्योरी के मुताबिक लोकी अब पूरे मल्टीवर्स को देख सकता है और उसने डॉक्टर डूम और एवेंजर्स की लड़ाई भी देख ली है, जिसमें वो खुद शामिल होकर एवेंजर्स की मदद करना चाहता है। पर लोकी ये जानता है कि उसकी इमेज ऐसी है
कि कोई भी उस पर भरोसा नहीं करेगा। इसीलिए उसने एक ऐसे आदमी का रूप ले लिया जिस पे सब लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं, और वो है स्टीव रॉजर्स। और अब लोकी अपना ये झूठ अच्छी तरह छुपा भी सकता है, सिर्फ म्यूनिर को उठाकर, क्योंकि अब वो पहले के मुकाबले पूरी तरह बदल चुका है और इस हथौड़े को उठाने के लायक बन चुका है। इसीलिए अब यहाँ कोई भी स्टीव पे शक नहीं करेगा कि वो कोई और है। लोकी के रूप बदलने का एक और रीजन ये भी हो सकता है कि वो थॉर को इमोशनल नहीं करना चाहता। इन्फिनिटी वॉर की शुरुआत में थैनोस ने लोकी को मार दिया था, जिससे थॉर को बहुत दुख हुआ था। उसके बाद थैनोस ने यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को मार दिया, जिससे थॉर डिप्रेशन में चला गया था और वो मोटा हो गया था। और अब अगर थॉर ने लोकी को वापस जिंदा देख लिया तो वो अपनी पुरानी यादों में खो सकता है और मेंटली अनस्टेबल हो सकता है, जो कि एवेंजर्स के लिए बहुत बुरी बात होगी। इसीलिए इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए शायद लोकी ने स्टीव का रूप लिया है। और ये थ्योरी अगर सच हुई तो ये राज हमें मूवी के एंड में ही पता चलेगा। इस तरह से एंड गेम में जो कैप्टन का क्लोजर दिखाया गया है वो वेस्ट नहीं होगा और फैंस को उनके फेवरेट सुपर हीरो की वापसी भी दिख जाएगी, भले ही उसके बैकग्राउंड में कोई और हो। तो दोस्तों, ये थी एवेंजर्स डूम्सडे में स्टीव रॉजर्स के रिटर्न के बारे में कुछ फैन थ्योरीज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.